यूपीएससी परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद कई घरों में खुशी का माहौल है। इसी बीच बात रेवाड़ी की करें तो आपको बताते चले कि जिला के 3 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी है। इनमें रेवाड़ी के मुसेपुर गांव निवासी निखिल ने 335, धारवेड़ा के हितेश शर्मा ने 436 और वहीं रेवाड़ी शहर के गुलाबी बाग निवासी शिवम ने 457वां रैंक हासिल कर देश और प्रदेश में जिले के नाम रोशन किया है। अपने बच्चों की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है और वो फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं अगर बात करें परिचित और रिश्तेदार की तो वो भी लगातार बधाई देने पहुंचने लगे हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी के गुलाबी बाग निवासी शिवम की। जी हाँ, जिसने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करते हुए 457वां रैंक हासिल किया है। शिवम ने आईटीआई गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद 2 साल तक का प्राइवेट फर्म में काम किया है। इसके बाद 3 साल से वह यूपीएससी की तैयारी में जुटा हुआ था। तीसरी बार जाकर शिवम को सफलता हासिल हुई है। यह बड़ी बात है कि शिवम ने यह सफलता बिना ही किसी कोचिंग के अपनी कड़ी मेहनत के बूते पर हासिल की है। शिवम ने बताया कि इसकी प्रेरणा उससे अपने माता पिता से मिली है। शुरू से उसकी समाज में बहुत कुछ करने की एक चाहत थी। मेरा नाम शिवम है। शिवम, आज जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर आप टॉपर आए हैं, क्या कितना रैंक आया, क्या कुछ रहा है, बताएंगे थोड़ा सा। मेरा यूपीएससी में रैंक 457 आया है। थोड़ा सा तेज सामने। यूपीएससी में 457 ऑल इंडिया रैंक आया है। किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और कैसे ये पूरी पढ़ाई की? सर, मेरी ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी गुवाहाटी से की है सिविल इंजीनियरिंग में जी। उसके बाद मैंने करीबन 2 साल तक एक प्राइवेट फर्म में भी काम किया है। पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने 457 रैंक हासिल की। तीसरे अटेम्प्ट के अंदर की है तो काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है। आपने कहीं कोचिंग भी ली थी इसके लिए? नहीं सर, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली। अच्छा, आपको यूपीएससी का आप कह रहे हैं कि आपने आईआईटी आप क्वालिफाई है, तो आपको यूपीएससी की जो मोटिवेशन की कहाँ से मिला? सर, एक्चुअली हमेशा से ही समाज के लिए कुछ करने की चाह थी और मैंने हमेशा से स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मुझे मिली है, तो समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है एजुकेशन के माध्यम से। तो हमेशा से अंदर एक प्रेरणा थी कि समाज के लिए भी कुछ करना है और सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है समाज के लिए कुछ कार्य करने का, इसलिए सर सिविल सर्विस करने की प्रेरणा की बात की, कहाँ से ये सब प्रेरणा मिली? सर, सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इन्होंने अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करके और हमेशा मेरी ज़रूरतों को आगे रखा है अपने से भी। एक सबसे बड़ी बात, एक लोग अक्सर कहते हैं कि जो है छोटी बस्ती के जो बच्चे हैं वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और गरीब घर के बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। आपकी जो कंडीशन है इतनी अच्छी ना होते हुए भी आप इस मुकाम पर पहुंचे। आपने आईआईटी भी किया, उसके बाद आपने यूपीएससी भी क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं पैसों की कोई अड़चन सामने नहीं आई? सर, पैसे की दिक्कत तो आती है, बार बार रिसोर्स डेफिशिएंसी महसूस होती है, पर सर जब आपके अंदर एक जिद हो कि मुझे ये करना है तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और वो आपकी मदद करते जाते हैं। तो ऐसा ही होता रहा सर, और लोगों ने बहुत मदद की। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हमेशा से। उनको लगा कि आप ये कर सकते हो और आपको ये करना चाहिए। साथ में कम्युनिटी के लोगों ने भी हमेशा से बहुत प्रोत्साहित किया है। तो सर, अगर आपके अंदर जिद है और आपके अंदर जुनून है तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। अभी आपकी 457वीं रैंक है, तो आपको आईएएस या आईपीएस दोनों में से कोई एक कैटेगरी मिलेगी, तो आप समाज के लिए आईपीएस या आईएएस बन के क्या करना चाहेंगे? सर, आईएएस और आईपीएस दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं। मेरा सर मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शिक्षा किसी भी जीवन को बदल सकती है हमेशा के लिए। सर, एजुकेशन सेक्टर में मैं काम करने को प्रायोरिटी दूंगा सर। अब जिस तरीके से ये सफलता मिली है तो खुशी कहीं ना कहीं हो रही है, काफ़ी सारे लोग बधाई देने आए हैं, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? सर, मुझे लग रहा है कि कोई भी कामयाबी किसी इंसान की इंडिविजुअल नहीं होती है, बहुत सारे लोग मिलके उसको कामयाब बनाते हैं और सब लोगों ने इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, इसमें सभी का योगदान है। मेरे माता पिता का, मेरे समाज का और कम्युनिटी का, सबका योगदान है सर।
और सबको इस खुशी में शामिल होना चाहिए। दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर, मुझे लगता है कि निरंतरता ही सक्सेस तक पहुंचा सकती है। निरंतर प्रयास करते रहें, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी सर। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सर कमलेश है। अभी आपके बेटे की सफलता की बात करें, यूपीएससी में 457वां रैंक आया है, क्या यस कहेंगे? सर। हाँ, बहुत खुशी है इस बात की, और मतलब सोचा था कि कुछ करे मेरे बच्चे भी, क्योंकि इतने अच्छे हालात नहीं थे घर के जब मतलब मैंने अपना जीवन शुरू किया, मेरी शादी हुई और तब मैं 9th पढ़ी हुई थी। तो मैंने देखा कि पहले खुद कुछ करके दिखाना होता है बच्चे को। तो ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे रिक्वेस्ट की कि मैं वैसे तो कुछ और तो हम कर नहीं सकते, हमारे पास फाइनेंशियल कुछ है नहीं, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती भी है और मतलब वो बदल भी सकती है। मैडम, अभी आपके वार्ड से एक शिवम नामक बच्चा यूपीएससी में एक सफलता प्राप्त की, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं उस बच्चे को दिल की गहराइयों से बहुत ही मतलब बधाई देती हूँ, उस बच्चे को भी, उस बच्चे के माता पिता को भी, जिन्होंने एक आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है और उस बच्चे को सफल बनाया है। तो मेरी उस बच्चे के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस बच्चे के अच्छे जीवन के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और भी 2 बच्चे यहाँ से जिनका कहें कि यूपीएससी के अंदर वो भी उत्तीर्ण हुए, क्या कहेंगे? देखिए, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, उन बच्चों के माता पिता को भी बहुत बधाई। और ये मेरे लिए और मेरे वार्ड के लिए एक प्रेरणा है और हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं उनके माता पिता पर, उनकी मदर की मेहनत पर एक गर्व फील करती हूँ, क्योंकि हर महिला को इतना संघर्षशील होना चाहिए। बच्चे की कामयाबी में जितना योगदान पिता का होता है उतना माता का भी होता है, और उनकी माता ने इतना संघर्ष किया है कि उन्होंने अपने बच्चे को कामयाबी हासिल कराई है। तो उनकी मदर भी हमारे लिए और हमारे वार्ड की सभी महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है।